शोभा यात्रा क्या होती है जिसमें समाज में समानता आए? ये शोभा यात्रा है कि बदमाशी यात्रा है? ये कोई शोभा यात्रा है नहीं। ये किसी दुर्गा पूजा के नाम पे प्रेजेंट में जो जिंदा दुर्गा माताएं हैं, बहन बेटियां इस देश की, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं। वो देशद्रोही ताकतें हैं, वो देश के दुश्मन लोग हैं, वो कोई भी लोग हैं। आज इस देश की पॉलिटिक्स भी सांप्रदायिक हो गई है, ज़्यादा ही हो गई है। हर चीज़ का, हर इलेक्शन में जीतने के लिए जाति पाति, जातियों में विभाजन और सांप्रदायिक तड़का लगाए बगैर कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और ख़ास तौर पे जो सत्ता में लोग बैठे हैं, ये तो लगातार इस काम में शामिल हैं। यहाँ तो सीएम और पीएम लेवल तक के लोग भी सांप्रदायिक बातें करते हैं, देश में तनाव और बंटवारे की राजनीति करते हैं। बंटवारे की राजनीति के लिए देश में कोई जगह नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। बंटवारे की राजनीति षड्यंत्रकारी राजा करते थे, राजशाही और तानाशाही में चलती है बंटवारे की राजनीति। डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं। और देश में कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे लोकतंत्र की जिम्मेवारी थी मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की। देश में कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, सब इस देश के हिस्से हैं, सब भागीदार हैं। वो भागीदार लोग कुछ अपने नुमाइंदे चुनते हैं ताकि वो मानवीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, बल्कि और उसको सुदृढ़ कर सके। मगर हो क्या रहा है, कोई एमएलए एमपी बन जाता है, वही अपने आप में राजा बन जाता है। और सीएम और पीएम का तो कहना ही क्या, वो तो इस तरह से व्यवहार करते हैं, उनकी तो अकड़ और उनके गर्दन में तो सरिया इतना आ जाता है। ठीक नहीं था। देखो, ब्राह्मण मारा गया सर, ब्राह्मण मारा गया हो या कोई भी XYZ मारा गया हो, इस देश का बेटा था। इस देश का कोई भी बच्चा ना आतंकवाद जहर फैलाया जा रहा है और हमारी युवा पीढ़ी को भी दूषित किया जा रहा है, उनकी मानसिकता को गुलाम बनाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, जैसे इस देश के लोग आपस में दुश्मन हो। इसके लिए सारी की सारी जिम्मेवारी इस देश की पॉलिटिक्स की है। और ख़ास तौर पर आज के दिन जो बहराइच में हुआ, प्रशासन की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। और सरकार किन लोगों के हाथ में है, व्यवस्था चलाने की जिम्मेवारी आज किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है। उस बीजेपी के पीछे कौन संगठन है? RSS है, जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है। देश में वो बदनाम हो चुका है, देश उसको राष्ट्रीय सर्वनाश संघ कह रहा है, क्योंकि वो चरित्र निर्माण की बात करते हैं। और जितने लोगों का उन्होंने चरित्र निर्माण किया, वो देश को सांप्रदायिक और जाति के आधार पर बांट के राजनीति कर रहे हैं। और इस देश में सारा माहौल बिगाड़ा जा रहा है, देश का भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है। संविधान में भाईचारा बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं मिल सकती। कहा जा रहा है कि हिंदू अब शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते क्या? अरे ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, अगर इनकी शोभा यात्रा में इस देश के बच्चे मारे जाएंगे तो किसी की शोभा यात्रा नहीं निकलने दी जाएगी। ये यात्राएं, शोभा यात्राएं शोभा हैं या देश के लिए घृणित यात्राएं हैं? ये शोभा यात्रा क्या होती है? जिससे भाईचारा बढ़े। शोभा यात्रा क्या होती है? जिससे हर घर में खुशहाली आए। शोभा यात्रा क्या होती है? जिसमें समाज में समानता आए। ये शोभा यात्रा है कि बदमाशी यात्रा है? ये कोई शोभा यात्रा है नहीं। ये किसी दुर्गा पूजा के नाम पे प्रेजेंट में जो जिंदा दुर्गा माताएं हैं, बहन बेटियां इस देश की, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं। उनको नंगा करके मणिपुर में घुमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की जीभ कट गई, गूंगा हो गया, बोल नहीं पाया। और RSS जो ठेकेदार हैं, मोहन भागवत, वो बातें बड़ी करता है, बड़ी चरित्र निर्माण की बात करता है, एक बात नहीं कह पाया वो मणिपुर पे। ये इससे पता चलता है देश का दुश्मन कौन है, देश के लिए संविधान के हिसाब से चलाने के हक में कौन लोग हैं, संविधान को नाश करने में, उसको भ्रष्ट खत्म करने में कौन लोग हैं। देश सब समझ रहा है। RSS का पैसे बोलेंगे, दुर्गा माँ शराब दे देंगी आपको। बात सुनो, अरे जिंदा माता की कदर करो। दुर्गा माता ना शराब देती, ना उसमें शराब देने की कोई ताकत है। क्या अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हो? दुर्गा माता, फलानी माता, ढिकड़ी माता। मेरा यहाँ किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई मामला नहीं है, मगर जो भावनाएं अंधविश्वास पर टिकी हो, हमें उसका कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी किसी की भावनाएं की, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की, ईसाई की हो। तुम्हारी भावनाएं अगर वास्तविकता पर आधारित नहीं होंगी, अस्तित्व के नियमों के हिसाब से नहीं होंगी, साइंटिफिक नहीं होगी, तो देश को गुलाम बनाने के लिए, अंधविश्वास में डालने के लिए छूट नहीं दी जा सकती किसी को। सर, धार्मिक यात्रा में नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? ये धार्मिक यात्रा ही नहीं। किसको धार्मिक यात्रा कहते हैं? धार्मिक यात्रा यह वो होती है जो पूरी मानव जाति की सामूहिक यात्रा होती है। धार्मिक यात्राएं नहीं है, सांप्रदायिक यात्राएं हैं। सांप्रदायिक ठेकेदार आज तक फले फूले हैं, जैसे राजा महाराजे फूलते हैं, ऐसे सांप्रदायिक ठेकेदार मोटे मोटे होंगे। सबके पेट देख लो, चाहे वो किसी भी धर्म के सांप्रदायिक ठेकेदार हों, उन सबका यही हाल है। उनकी शासन मानसिकता है, जहरीली मानसिकता है। पत्थरबाजों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। योगी बकवास कर रहा है। योगी को मैं भोगी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? योगी जिसने कान फड़ा लिए, उसका क्या मतलब है?
सीएम होने का और बंटवारे की बात करने का, उसको बात करनी चाहिए देश की एकता की। यूपी के हर बहन